ओवरऑल स्टूडेंट्स की लाइफ में ये प्रॉब्लम होती है कि यार वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। तो क्या हम करें क्या ना करें जिससे हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो, इस चीज़ में को मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों को। कुछ ऐसी ट्रिक्स और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी जिससे आप लोगों को 100% तो नहीं लेकिन 90% आपका चांस है कि आप लोग कुछ ना कुछ उस वीडियो से सीख के जाओगे कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन किया जाए। तो यार 100% क्यों चांस नहीं है, 90% ही क्यों चांस है? क्योंकि यार डेटोल भी बोलता है कि 99.9% कीटाणु मारेंगे, ना कि 100%। तो 100% तो कोई नहीं कर पाता, लेकिन 90 भी कर पा रहे हो ना, वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, आइए इस वीडियो में देखते हैं हम कि किस तरह से हम हमारे डे को कन्वर्ट करें एक स्टडी रूटीन में और किस तरह से हम पढ़ाई करें। तो पहले मैं अपनी रूटीन की बात करती हूँ कि मैं किस तरह से पढ़ाई करती हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, लेकिन वीडियोस के साथ साथ स्टडी भी की जाती है। जिस तरह आप लोग सोच रहे हो ना कि वीडियो बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा, कुछ भी नहीं लगता। स्टडी वीडियो बनाने में लगभग 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा लगता है स्टडी वीडियो बनाने में। तो ये कैसे लगता है, अगर ये भी जानना है आपको तो इसका कमेंट मुझे आप कर दीजिएगा। अब मैं आती हूँ कि मेरी स्टडी रूटीन पे। मैं हर वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आई नो कि कैमरा जब चलने लग जाता है ना, तब हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती अच्छे से। ठीक है, तो मैं कुछ ही चीज़ें होती है जिसको मैं शूट कर पाती हूँ, मतलब एंड उसके अलावा जब मैं स्टडी करती हूँ तो मेरे को बिल्कुल डिस्टर्बनेस नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो शायद ये लोग आप लोग भी मतलब रिलेट करोगे क्योंकि आई एम नॉट अ प्रॉपर व्लॉगर। देन इस वजह से मैं कैमरे के सामने इतना फ्रेंडली नहीं हो पाती। तो इस वजह से जब मैं स्टडी करती हूँ तो काफ़ी कम रिकॉर्ड करती हूँ। तो दूसरी बात आ गई कि कितना पढ़ना चाहिए एक दिन में। पढ़ तो लेंगे लेकिन कितना पढ़ना चाहिए। तो देखो, एक दिन में 6-7 घंटे पढ़ना और अपना जो भी अपन ने टारगेट बनाया है, एक दिन का जो टारगेट बनाया उसको कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देन अगर आप टारगेट बना के नहीं पढ़ रहे हो तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो। आप सुबह उठ के फर्स्ट टारगेट बनाए कि हमें आज इतना पढ़ना है। ठीक है, जितना आप पढ़ सकते हो, आपकी जितनी क्षमता है, ठीक है, जितनी आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा आप टारगेट बनाइए। क्योंकि वो नहीं तो उससे थोड़ा कम, लेकिन मतलब आप कर सकेंगे। तो यानी आप कुछ तो कंप्लीट करेंगे क्योंकि आप देखेंगे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स रहते हैं इसमें। ठीक है, उसके अलावा सी सेट की भी प्रैक्टिस रहती है। देन आपको टाइमिंग बहुत देना पड़ता है इसको। अगर आप 1 साल में ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत टाइमिंग देनी पड़ेगी। आपको 6-7 घंटे तो आपको एक दिन में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आप ज़्यादा मत पढ़िए। लोग बोलते हैं कि 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है। नहीं, हाँ, वो 10-10 घंटे भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आ जाता है, मैंने तो ये चीज़ करी थी कि एग्ज़ाम टाइम आया था तब मैं 10-10 घंटे तो पढ़ ही रही थी। ठीक है, लेकिन अभी आप जैसे डेली दे रहे हो तो 6-7 घंटे दीजिए। अब वो 6-7 घंटे हम कैसे देंगे, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने एक टाइम टेबल बना रखा है, ये मैंने अपने फ़ोन में ही बना रखा है क्योंकि हाँ, अपन किसी पर्चे में बना के टाइम टेबल चिपका देंगे या फिर कर देंगे तो वो अपन को नज़र नहीं आएगा, लेकिन फ़ोन में ज़रूर नज़र आएगा। चाहे तो आप इसका वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि मेरे टोटल 10 घंटे हो रहे हैं, तो मैंने मैक्सिमम 10 हॉर्स करा है। लेकिन अगर इसमें से मेरे 6-5 घंटे भी अगर मैं कंप्लीट करूँ तो वो बहुत अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, तो आप भी मतलब मैक्सिमम बनाइए टाइमिंग कि हम इतना करेंगे। टाइमिंग पहले बनाइए, देन उसके बाद आप प्रिपरेशन करिए। क्योंकि ऐसे आप अंधाधुंध प्रिपरेशन करेंगे ना तो उससे आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि कुछ लोग ये होते हैं कि एक ही बार में टाइम दे देते हैं। जैसे सुबह ही पढ़ेंगे वो तो 3-4 घंटे सुबह ही पढ़ लेंगे, या फिर शाम को पढ़ेंगे तो 3-4 घंटे शाम को ही पढ़ लेंगे। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप 2-2 घंटे डिवाइड कर सकते हैं या 3-3 घंटे, लेकिन मैं कहूँगी कि 2-2 घंटे डिवाइड कीजिए। सुबह कीजिए, दिन में कीजिए और शाम को कीजिए 2-2 घंटे। या फिर आपको दिन में नींद आती है तो आप जल्दी उठिए सुबह। अगर दिन में नींद आती है तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और जल्दी उठ के आपको जल्दी ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो जैसे 3 घंटे सुबह हो गए, 1 घंटा आप दिन में दे सकते हैं और 2 घंटे आप शाम को दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप रात में पढ़ने वाले हैं तो उस हिसाब से आप टाइम को मैनेज कर लीजिए। एक बात नोट कीजिएगा कि आप अगर एक साथ में टाइम दोगे तो आप फ्रस्ट्रेट होगे, आपका कमर दर्द करेगा, पेन होगा
और सर दर्द करेगा, बहुत कुछ होगा। तो एक साथ कभी भी घंटे ना दे के आप टाइम को बांट लीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट था। उसके अलावा अगर आपकी क्षमता नहीं है कि आप एक दिन में 6-6 7-7 घंटे पढ़ सकें, तो आप मिनिमम से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक साथ आप नहीं पढ़ सकते। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर अपन एक साथ ही समय देने लग जाएंगे तो आपका एक दिन में तबीयत ख़राब भी हो सकती है कि एक दिन पढ़ लिए उसके बाद दूसरे दिन हम नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कोई गेम खेलते हो, जैसे मैं पहले हॉकी खेलती थी, तो जब मैं हॉकी के ग्राउंड में जाती थी हॉकी खेलने, देन वहाँ पर जो टीचर होते थे हॉकी वाले, तो वो सर क्या करते थे कि हॉकी के लिए हमें प्रैक्टिस करवाते थे। देन जब वो प्रैक्टिस करवाते थे तो वो एक साथ में एक ही बार में नहीं करवा देते थे सब चीज़, उन्होंने धीरे धीरे करके करवाया, ठीक है। एक ही बार में आप लोड लोगे या फिर एक ही बार में कोई चीज़ करने लग जाओगे, देन फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसी तरीके से आप स्टडी में भी वही चीज़ फॉलो कीजिए। जैसे आप जिम भी जाते होंगे तो उसमें भी एक साथ कोई एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, उसके लिए भी टाइम लगता है। देन आपको धीरे धीरे समय बढ़ाना है और आपको अगर कंप्लीट करना है सिलेबस तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। रोज़ ही आपको टाइम देना पड़ेगा। मेन होता है हमारा इंटरेस्ट, कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप भले काफ़ी टाइम लीजिए, लेकिन पहले आप देखिए कि अगर क्या हमारा इंटरेस्ट है इसमें जो चीज़ हम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं, क्योंकि फैमिली के प्रेशर में या फिर किसी भी चीज़ के प्रेशर में, पर वो लगे हुए हैं। तो जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, आपको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। आपको 1 घंटा भी बहुत बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आपका इंटरेस्ट है ना तो आपका 1 घंटा ऐसे निकल जाएगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मैं सत्य बात कह रही हूँ, मतलब ये मतलब एक सच्चाई है कि मतलब कोई चीज़ या कोई सब्जेक्ट हमें पढ़ने में मतलब अच्छा नहीं लगता ना, तो हमें उसे पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमें परेशानी होती है, बोरियत फील होने लगती है। तो ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कि अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं। उनको पहले चुनना चाहिए अच्छी तरीके से कि हमें क्या करना है, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा आपका तो मेरी मानिए आप कि आपको पढ़ाई करोगे आप तो आपका सिर दर्द होगा, सब कुछ होगा। अगर इंटरेस्ट होगा आपका जिस सब्जेक्ट में या फिर जिस भी चीज़ में, देन आपका ना तो सिर दर्द करेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो सर्वप्रथम आप ये चीज़ कीजिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो जितने भी बिगिनर्स लोग हैं तो वो वीडियोस वगैरह देख के कि कितनी पावर मिलती है, क्या ये चीज़ वो चीज़, कलेक्टर बन जाएंगे, पावर मिलेगी, लप्स ना जाएंगे, तो इन चक्करों में वो क्या है ना गलत डिसीजन ले लेते हैं। देन उनको गलत डिसीजन ना लेने का मतलब ना लें वो, इसलिए एक बार सोचिए कि क्या हमारा इसमें इंटरेस्ट है, क्या हम सोशल साइंस पढ़ने में, ये सब्जेक्ट पढ़ने में, ये चीज़ करने में जो हम आगे जाके करेंगे, ये क्या हम सच में कर सकते हैं। अगर हाँ, देन फिर आपको इंटरेस्ट है तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता, आपकी कंसिस्टेंसी आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरी बात ध्यान रखना, बुरी लगेगी, बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन ये रियलिटी है कि अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा ना देन फिर नहीं हो पाता उससे, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।